की उपमा इस विश्व प्रपंच में किसी से नहीं की जा सकती। और सुशीला एक माँ है, उसे भी लगता नहीं, कभी कभी लगता है किंचित, क्योंकि सुशीला के लिए आया हुआ है कि महाराज दरिद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। कहीं न कहीं बच्चों के लिए उसे लगता था, सुदामा जी के चरण पकड़ लिए, सरकार हमें पता लगा है कि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। अरे हाँ सुशीला, ये तुम्हें बताना भूल ही गए हूं कि मेरे मित्र द्वार, इतने दिन विवाह के हो गए लेकिन आज तक ये नहीं बताया है कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश। तो ये बताइए, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो क्या आपको उनकी याद नहीं आती? सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुम कभी कभी पूछती हो कि सारा संसार रात्रि भर सोता है और आप जग कर क्या करते हैं। मैं रात्रि भर जग करके मैं मेरे मित्र का स्मरण करता हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जिस समय सारा संसार सोता है, योगी लोग जग करके उस समय अपने परमात्मा, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। तो यदि उनकी इतनी याद आती है तो क्या आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा, यह कैसे कह दिया? मैं मेरे देश से कि वहां से मैं कुछ लेकर आऊं। सुशीला ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप कुछ जाइए कुछ लेके आइए, पर यदि आपको आपके मित्र का स्मरण है, आपको आपके मित्र की याद आ रही है, तो मैं कहता हूं आपको जाना, मैं कह रही हूं कि आपको जाना ही पड़ेगा। सुदामा ने कहा, यदि सुशीला तुमने ये कहा है तो मैं सुबह होते ही मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाऊंगा। सुबह हुई, सुदामा जी ने एक ही वस्त्र को पहना और ओढ़ा है। 9-10 दिनों से कुछ नहीं पाया, शरीर मस्तक में ब्रह्म तेज है, शरीर सूख गया है। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैं जा तो रहा हूं लेकिन उसका विवाह हो गया, बच्चे हैं, तो मित्र के यहां जाएं, भगवान के यहां जाएं, माता पिता के यहां जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो घर में कुछ है? सुशीला ने कहा, होता तो ये बच्चे 10 दिनों से पानी पी के रहते थे, लेकिन मैंने इतना व्यवहार कमाया है, आप ठहरिए, मैं पड़ोस से कुछ मांग के लाती हूं। सुशीला पड़ोस में मांगने के लिए गई है और अलग अलग 4 घरों से चावल मांगे। अच्छा, देने वाले ने भी छानन और बीनन दिया है। हमारा स्वभाव है, हम किसी को 4 साल में दें, 10 साल में दें या कुछ भी दें, तो महाराज हम वो दें जो हम स्वयं पसंद करते हो। सुशीला 4 जगह से 4 तरह के चावल इसलिए मांग के लाई है कि सुशीला जानती है कि भगवान द्वारिकाधीश पूछेंगे, सुदामा बताओ सब घर में ठीक है, तो ये तो यही कहेंगे आपकी कृपा से सब आनंद चल रहा है। अरे तो वो जानेगा कैसे कि जिसका ये दिन रात भजन करता है उसके घरों में 10 दिनों से चूल्हा ही नहीं जला है। और हाँ, यदि अलग अलग तरह के चावल देखेगा तो समझते देर नहीं लगेगी, एक घर का चावल होता तो एक तरह का होता, इसका मतलब मांग के लाएगा। सुशीला के पास एक वस्त्र साबुत नहीं है कि महाराज उसमें चावल बांध के दे दे। अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा है, एक बार डालती है तो पूरे चावल नीचे चले जाते। जिस साड़ी से अपनी लज्जा को ढकती है, 2 तह किया, 3 तह किया, 4 तह किया, और जब सुदामा जी को दिया, सुदामा ने कहा, क्या है इसमें देवी? बोले, इसमें प्रेम के चावल हैं। वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं इतने दिनों बाद जा रहा हूं, मित्र कहेगा
कि भाभी ने क्या भेजा है, तो क्या मैं उसके सामने टूटे फूटे चावल लेके जाऊं? सुशीला ने कहा है कि आपको ये चावल देते हुए ऐसा लगेगा कि वो क्या कहेगा, तो इन चावलों की भेंट जब द्वारिकाधीश को देना तो कहना ये चावल तेरी गरीब भाभी ने दिया है, स्वीकार कर देगा, क्योंकि मेरे भावों से ये भरा हुआ है, और मेरा संदेशा कह देना। एक माख दोई पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मस्तिष्क में ब्रह्म तेज सुदामा जी चलते हुए शाम हो गई, एक जगह बैठ गए। एक पथिक मिला, भैया क्या द्वारिकापुरी आ गई? पथिक ने कहा भैया सुदामा अपनी ही नगरी में बैठ के पूछ रहे द्वारिकापुरी आ गई? मैं सुबह से चलता रहा, शाम हो गई और मैं अपने ही गांव में हूं। इसका मतलब है मेरे मित्र कृष्ण मैं जीवन भर चलता रहूंगा और चलते चलते मर जाऊंगा। लेकिन तेरी नगरी नहीं आ पाऊंगा। मैंने सफर को प्रारंभ कर दिया है, अब पूरा तुझे करना है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। लेकिन मुझे पता है तेरा संकल्प है, तू आवे एक पग मैं आऊं पग हजार। तो मैंने अपने पग बढ़ा दिए। रुक्मिणी जी ने कहा सरकार आज आपको इस ब्राह्मण को लेकर के आना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 दिनों से भूखा है। कल एकादशी है, यदि भूखे यहां आया तो आपकी कृपा पर दाग लग जाएगा। आप जाओ। भगवान बैलगाड़ी में बिठा करके सुदामा जी को समुद्र तट पर छोड़ा है, द्वारिकापुरी समुद्र के बीच में। रुक्मिणी जी ने कहा छोड़े आए। कहां छोड़ा? बोले समुद्र के किनारे। इस पार क्यों नहीं ले आया? क्योंकि जीव में अकेले सामर्थ्य नहीं है कि अपनी हिम्मत से भवसागर को पार कर जाए। उसे तो आपको ही पकड़ करके पार उतारना पड़ेगा। आप जाओ और अपने मित्र को इस समुद्र से पार करके अपने धाम को बुलाओ। आज भगवान द्वारिकाधीश बन के आए हैं। त्रेता में एक भक्त ने भगवान को उस पार उतारा है, और द्वापर में भगवान स्वयं केवट बन करके आए हैं भक्त को पार उतारने के लिए। भगवान ने नौका से कहा भैया पथिक अंतिम बारी है, अगर चलना हो तो चलो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई भी पार उतारने नहीं आएगा। सुदामा जी ने कहा भैया चलना तो मुझे पार है, लेकिन मेरे पास उतराई नहीं, और नाव की उतराई कहते हैं बिना दिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा तो भैया ये बताओ तुम्हारे पास धन नहीं है, ठीक है,
पर कुछ भजन आता है, कुछ कीर्तन आता है। सुदामा जी ने कहा, भैया नाविक, मैंने जीवन में यही धन इकट्ठा किया है, आप कहो तो मैं कितना दे दूं। तो भगवान ने कहा, मेरा भी संकल्प सुन लो। किसी के पास ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा, घर, मकान, भवन हो तो जरूरी नहीं कि मैं उसे पार ही उतार दूं, लेकिन जिसके पास मेरे नाम का धन होगा, ये मेरा संकल्प है, मैं उसे स्वयं अपनी नौका में बिठा करके और उस पार उतार दूंगा। भैया बैठो। विराजे सुखमणि राम तेरी अलवेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। भक्त और भगवान की गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। भक्त और भगवान की आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गंवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली। श्री हरि तालियों की सेवा करते हुए भक्त और भगवान की
तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो नैया पार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। द्वारिकाधीश भगवान की तालियों की सेवा करते हुए आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, दीपी कह कोई बरस रहा है, दीपी का कोई बरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, 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 क्यों छोड़ा मझधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र ये लो मैंने तुम्हें पार उतार दिया। भगवान को रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से रोटी बना के दिया था, रोटी और अचार लक्ष्मी जी ने दिए हैं बना के। भगवान ने कहा, मित्र ऐसा है कि मैं तो जा रहा हूं घर, तो मैं ताजा प्रसाद पाऊंगा, और ये तेरी भाभी ने मुझे बना के दिया था, मैं घर जा रहा हूं तो इसे तू पा लेना। लोग कहते हैं ना सुदामा के पास क्या है, तो लक्ष्मी जी ने हाथों से रोटी बना के भेजी है। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे, हाथ पैर धुला, तुलसी पत्र छोड़ा, जल घुमाया, और जैसे ही एक निवाला लेकर के पाने के लिए हुए कि पुनः घर की याद आई। मैं पति हूं किसी का, पत्नी भूखी है, किसी का पिता हूं, बच्चे भूखे हैं, और मैं पालूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर से रख दिए। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, इस ब्राह्मण को आज भूखा नहीं रखना, जाओ, तुम्हें जितने अवतार लेने पड़े,
पर ये ब्राह्मण भूखा द्वारिकापुरी में मन नहीं आना चाहिए। आज भगवान ने एक और स्वरूप धारण किया। भक्तों के लिए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितने ही अवतार लेगा। हमारे लिए सेठ जी बन के आए भगवान। पथिक तो रो क्यों रहा है? इसलिए रो रहा हूं कि प्रसाद मेरे सामने है, मेरा परिवार भूखा है। अब वो भूखा है, पत्नी भूखी, बच्चे भूखे, मैं कैसे पालूं? भैया आप कौन? मेरा नाम है सांवरिया सेठ। कहां से आ रहे हैं? बोले मैं भंडारा करने गया था, मैंने वृंदापुरी में भंडारा किया। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, मेरी नगरी में भंडारा। कहां भैया किया? एक टूटी सी झोपड़ी बनी थी। क्या उस झोपड़ी के बच्चों ने भी पाया? एक स्त्री है मेरी कुचली साड़ी पहने हुए। हाँ हाँ, बच्चों ने पाया, उस स्त्री ने पाया है, और मैं एक हफ्ते के लिए रखवा करके भी आया हूं। सुदामा जी को मानो वह सर्वस्व मिल गया हो। भैया सेठ जी बड़ी कृपा करी जो आपने बताया, अब इस प्रसाद को मैं भाव से पाऊंगा। सुदामा जी एक एक ग्रास को लेते हैं और उनकी करुणा का स्मरण करते हैं। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे सभी गाओगे। हेलो। अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देख श्री हरि भक्त और भगवान की हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए सभी गाइए। क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी
गणिका जामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे जय हो अवगुण हमारे, हरि तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ द्वारिकाधीश सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। पतितों को पावन है करके कृपा निधि।